मैं किसी से प्यार क्यों करता हूँ? उसकी चमड़ी अच्छी है, उसकी स्किन अच्छी है, वो दिखती अच्छी है या अच्छा दिखता है, उसके सिक्स पैक है, पैसा है किसी के पास। आज लोग दुखी भी हैं, लोगों के पास भले ब्रांडेड कपड़े भी हैं, ब्रांडेड खाना है, लेकिन वो अपने अस्तित्व, अरे ये लिविंग का, ये तो कुत्ते बिल्ली होते हैं, गली में घूम रहे हैं, ये लिविंग में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। तो इसी राधा और कृष्ण की शादी हुई थी। आपने कहा था आपके जवाब का दूसरा हिस्सा रहेगा तो वो भी सुन लेते। हुई थी। तो रुको जरा। तो नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में एंकर पीनाज त्यागी और अमोघ लीला प्रभु जी, इन दोनों के बीच डिबेट होगी। डिबेट में एंकर अमोघ लीला प्रभु से पूछती है कि क्या लिव इन में रहना ठीक है, और बहुत से लोगों का मानना है कि जो राधा और कृष्ण जी थे वो भी लिव इन में थे, तो यदि भगवान लिविंग में थे तो हमें रहने में क्या दिक्कत है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि राधा और कृष्ण जी की शादी नहीं हुई थी। तो अमोघ लीला प्रभु जी इन सारे चीज़ों से पर्दाफाश करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शादी कहाँ हुई थी, किसने करवाई। आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है। इन सारी बातों पर इस डिबेट में चर्चा होने वाली है। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मैं डिबेट स्टार्ट करते हैं। यही कोशिश है हमारे शो क्या कहता है सनातन के जरिए भी कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब लोगों का मन ही खुश नहीं है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, उनके पास सक्सेस होगी, अच्छा करियर होगा, आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, पैसे भी होंगे, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग से सुसाइड की खबरें आए दिन आती रहती हैं। तो ये मन जो है ये क्यों खराब हो रहा है? आप इसका कोई वजह बता सकते हैं? कई देखा है कि सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। एक्चुअली मन क्या है, मन बिल्कुल एक हार्ड डिस्क की तरह है, उसमें आप जैसा डेटा डालेंगे फिर आपको उस डेटा को फिर वो पॉपअप होगा बार बार। तो क्योंकि हमने ही मन के अंदर डेटा खराब डाला है, आज चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारा जो बेकार हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें स्किल्स तो हैं लेकिन वैल्यूज़ नहीं हैं, और आज ये जो कृत्रिम लाइफ हम जीते हैं, मैकेनिकल लाइफ जीते हैं, मशीनों से हम घिरे हुए हैं और हमें लगता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन इस सारे तामझाम के अंदर बाहरी शोशेबाजी तो बहुत हो रही है, लेकिन अंदर बहुत ही खोखलापन आ रहा है, रिश्ते बिखर रहे हैं और रिश्तों के लिए टाइम भी नहीं है किसी के पास, और रिश्तों की सेंसिटिविटी क्या होती है ये भी कोई नहीं समझता। जैसे वैलेंटाइंस डे लोग जो मना रहे हैं, ये एक्चुअली सेंट वैलेंटाइन डे था, लेकिन सेंट तो लोगों को पसंद नहीं है, तो इससे हमने कहा ओके ओनली वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी स्वार्थ ही है। मैं किसी से प्यार क्यों करता हूँ? उसकी चमड़ी अच्छी है, उसकी स्किन अच्छी है, वो दिखती अच्छी है या अच्छा दिखता है, उसके सिक्स पैक हैं, पैसा है किसी के पास, तो एक्सटर्नल चीज़ों पर हम ज़्यादा चिपक गए और जो हमारा एसेंस था उससे हम लोग भटक गए। तो इसीलिए आज आप देखते हैं कि स्ट्रेस भी है, तनाव भी है। तो जिससे अगर किसी ने मैस्लोज नीड्स हिरार्की पढ़ी हो तो उसमें फिजिकल नीड्स भी हैं, मेंटल नीड्स, इमोशनल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स भी हैं, इगोइस्टिक नीड्स भी हैं। सबसे ऊपर जो नीड है वो है द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमने एनसीईआरटी किताब पढ़ा हमने, लेकिन हम उस नीड का ध्यान नहीं रखते, बाकी नीड्स का ध्यान रखते हैं लेकिन इस नीड का ध्यान नहीं रखते जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। इसी वजह से आज लोग दुखी भी हैं, लोगों के पास भले ब्रांडेड कपड़े भी हैं, ब्रांडेड खाना है, लेकिन वो अपने अस्तित्व में जो सबसे कोर नीड है वो है आध्यात्मिक नीड, उसकी ओर ध्यान देते ही नहीं है। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद भी, पैसा भी हो, पावर हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, ब्यूटी हो, कंफर्ट्स हो, फेम हो, सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम दुखी हैं क्योंकि आज आत्मा खुश नहीं है। अभी अमोघ लीला प्रभु जी ने कहा कि व्यक्ति के पास हर चीज होने के बावजूद भी वो अपने आप से खुश नहीं है, तो उसकी मेन वजह है संतुष्टि, क्योंकि वो अपने आप से और अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इंसान के अंदर जो लाव लाव की बीमारी है उसने घर कर रखा है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा दुखी है। उसकी जो इच्छा है वो तेजी से एक के बाद क्रम से बढ़ती जाती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता न्यूज में देख रही थी, तो आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, शनि दोष नहीं होता, कन्या दोष होता है। उसको लेकर सवाल भी उठते हैं और आलोचना भी होती है। बिल्कुल। क्या सनातन प्यार की इजाजत नहीं देता? आप तो कृष्ण भक्त हैं, वहाँ तो कृष्ण तो खुद राधा कृष्ण एक अटूट प्यार की इजाजत देता है, शादी करके प्यार की इजाजत देता है। हाँ जी बिल्कुल। पहले मैं इस पे आऊंगा आज का लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, फिर मैं आऊंगा राधा कृष्ण पे कि राधा कृष्ण में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फंडा अप्लाई होता है कि नहीं होता है। दैट्स सेकंड पार्ट ऑफ माय आंसर। बट फर्स्ट पार्ट ये है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, ठीक है तेरी माँ किसी से प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लफंटरबाजी करे, ठीक है ना, हे हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो हे हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और बहन किसी बहन के साथ आप घूम सकते हैं, दैट्स राइट। तो ये तो लॉजिकली इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली।
तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है एट द रूट अगर देखा जाए, लड़की ही बेचारी नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? या तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी तो बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था। ये कौन है? लड़की ही फंसती है। ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना। ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। तो इसीलिए ये कोई प्यार मोहब्बत वाला ये जो केस है, ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है। हमें से कोई पसंद नहीं करेगा, हमारी माँ और बहनें इसमें लगे। हम कहें हमारी माँ बहनों खबरदार किसी ना उठाएगी। क्या आपकी नजर में महिलाओं की महिलाएं इतनी बेअक्ल हैं? क्या महिलाएं इतनी कम अक्ल हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता? क्या वो खुद जज नहीं कर सकती? क्या आज एक महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती हैं? लेकिन सुनिए ना, वो अपने आप सोच लेंगी ना। मतलब हर एक इंसान को, सनातन की तो खूबसूरती यही है ना कि सबको आजादी है। हमारे सनातन में ये परंपरा थी ना स्वयंवर की, कि आप खुद चुनते थे अपने लिए। तो आप भाई उनको चुनने दीजिए, उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहें, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहें, या फिर वो एक सिंगल पार्टनर रखना चाहें, तो ये एक लड़की को भी चुनने दीजिए ना। मतलब इसमें जजमेंटल क्यों होना? बतौर स्पिरिचुअल गुरु आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं कि वो लिव इन में जो रहता है वो गलत है? बिल्कुल चुने, लड़की चुने ना। नहीं, स्पिरिचुअल गुरु आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं? जजमेंटल नहीं हो रहे, हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट्स ये बताते हैं, यूरोप के अंदर मैं आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, तो यूरोप के अंदर आता है 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीस बेचारी मदर्स जो लिव इन में रही, प्यार कर बैठी, उनकी चॉइस थी। फिर लड़का तो लफंटर था, तो आगे चला गया। अब ये अपने बच्चे को लेकर बेचारी संघर्ष कर रही है उसको पालने के लिए। अमेरिका के अंदर $350 मिलियन आर स्पेंट बाय गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दीस लेडीज। अल्टीमेटली संघर्ष तो ये बेचारी करती है ना। अब बोले नहीं उनकी चॉइस है, मर रही है तो मरने दो ना उनको। हम क्यों मरने दें? हमारे परिवार का हिस्सा है वो। ना समझी में किसी के चक्कर में आगे बेचारी, ना समझी किसी से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है, लड़के से भी हो सकती है। तो अगर वो ना समझी में कोई भटक रही हो तो उसमें जा भटक, तेरी चॉइस है ये तो हम तो बल्कि हम उसको एलिनेट कर रहे हैं हम। तो इसलिए उसको बचाना चाहिए बेचारी को। नहीं तो बेचारी अभी तो 35 टुकड़े होते हैं बेचारी के, फिर हम कहते हैं देखो तो गलत है, स्त्री का अपमान है। अरे तो लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि कभी कभी तेरे से गलती हो सकती है बाबा, लड़के से भी होती है, लड़कियों से भी होती है, जिससे उनको बचाना ये हमारा कर्तव्य है। हम बोले कि नहीं नहीं तो स्वतंत्रता है, करने दो। लड़कियों में बुद्धि तो होती है, आपने ऐसा बताया ना, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, शी इज अ वुमन। सो क्या लड़कियों बुद्धि होती है? 100% होती है, लेकिन साथ साथ में इमोशंस भी होते हैं। तो कभी कभी लड़कियों में इमोशंस उनकी बुद्धि को ढक लेते हैं। अच्छा। इसलिए बेचारी धोखे भी खाती है। दुनिया में जितने धोखे होते हैं ना 80% लड़कियां खाती हैं। यस, क्यों? कि लड़के लफंडर हैं और ये उनके चक्कर में जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, उसे थोड़ा कुछ खिलाया पिलाया, लगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे फीलिंग्स में आकर के बुद्धि को ढक लिया उसके इमोशंस ने। बिकॉज इमोशनल बीइंग तो है ना लड़की, तो इसलिए कभी कभी बेचारी गलत डिसीजन ले भी लेती है। ये तो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं बेचारियां क्या होता है बेचारियों के साथ। तो हम नहीं, लड़के इमोशनल होते हैं लेकिन उनमें रैशनैलिटी ज्यादा होती है। ये तो हम सब जानते हैं। बायोलॉजिकली ऑल्सो साइकोलॉजिकली मेन आर मोर रैशनल, लेडीज आर मोर इमोशनल। सो उनमें इमोशंस है, तभी तो माँ कहलाती है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है? बिकॉज शी इज इमोशनल बीइंग। तो दृढ़ता लेकर के आना, हीरोइक क्वालिटी। दुर्गा भी सनातन में हुई है और काली भी सनातन में हुई है और पार्वती भी सनातन में हुई है और सीता भी सनातन में हुई है। अमोघलीला प्रभु एब्सोल्युटली, हाँ जी बिल्कुल जी, यस। तो हम चाहते हैं आप भी काली माँ की तरह, लक्ष्मी माँ की तरह, सरस्वती माँ की तरह यू शुड गेट मैरिड। काली माँ के हस्बैंड हैं कौन? शिव जी। लक्ष्मी माँ के हस्बैंड हैं कौन? नारायण जी। अच्छा। सीता मैया के हस्बैंड हैं कौन? राम जी। ये लिव इन में रहनी है किसी के साथ? आपको फॉलो करना है इनको तो फॉलो करो ना, हम तो खुद ही कह रहे हैं फॉलो करो इनको। व्हाई आर यू हैविंग योर ओन डिफरेंट मॉडल? फिर बात दुख पाती है बेचारी। अच्छा, तो संविधान हमें जिसकी इजाजत देता है, सनातन उसकी इजाजत नहीं देता। आपकी नजर में वो, सनातन की नजर में बतौर धर्मगुरु आपकी नजर में वो ठीक नहीं है, लेकिन इस देश का संविधान है, देश संविधान से चलता है और महिला और पुरुष को अपने आप संविधान, हाँ, जीने का संविधान जो है, हाँ जी, यस यस यस, बिल्कुल जी। संविधान जो आपको जीने का हक देता है, आपको संवैधानिक अधिकार देता है कि आप एक मौलिक जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए और किसी प्रकार के लॉ को ना तोड़ें। लिविंग अ लॉफुल लाइफ इज फैसिलिटेटेड बाय संविधान। लेकिन हम लोग सिर्फ लॉफुली नहीं जीते, हमें लवफुली भी जीना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबली भी जीना चाहिए, राइट। तो संविधान का इस्तेमाल करके मान लो कोई किसी के साथ बेचारी दुखी होती है, पर क्योंकि हमने, अब देखिए संविधान है क्या, संविधान के अंदर कुछ उसमें कोड्स हैं सो दैट पीपल रिमेन मोर मॉरल ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। दैट्स द पर्पस ऑफ संविधान अल्टीमेटली, राइट। लेकिन हम सिर्फ सिटीजन्स नहीं है, हम लोग साथ साथ में इमोशनल ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो इसलिए बेचारी कोई अगर मॉरली कहीं भटक रही हो, किसी ने उसको फंसा रहा है, उसको कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसके खिलाफ, हम कहें नहीं जी देखिए उसकी स्वतंत्रता है, आप कोई बात नहीं, आप भटकती है तो भटकी पड़ी, संविधान के अनुसार तो ठगी कर रहे हैं ना। एज पर संविधान लिव इन में रहना देखिए वो उनकी चॉइस है। संविधान ये देखता है कि हिंसा तो नहीं हो रही ना, तो ठीक है भाई आपकी इच्छा आप रहो, लेकिन साथ साथ में नैतिकता को भी देखना पड़ेगा, मोरालिटी को भी देखना पड़ेगा। नैतिकता को किनारे करके कोई संविधान में अगर कोई जुगाड़ ढूंढ ले अपना, दैट्स नॉट करेक्ट। संविधान का पालन भी करें लेकिन साथ साथ में एक नैतिक जीवन भी जिए, ये भी बहुत जरूरी है। राधा और कृष्ण की शादी हुई थी? आपने कहा था आपके जवाब का दूसरा हिस्सा रह गया, तो वो भी सुन लेते। हुई थी, भांडीरोल में हुई थी, ब्रह्मा जी ने कराई थी। और कृष्ण जी की पत्नी का नाम था रुक्मणी। हाँ बिल्कुल जी। देखिए राधा कृष्ण है, पहली बात तो जो शादी का जो, हाँ जी रुक्मणी भी है, सत्यभामा भी है, उनकी 16,108 पत्नियां हैं।
भगवान ने लिव इन किसी के साथ नहीं किया। अच्छा। जिम्मेदारी के साथ 16,108 पत्नियों को 16,108 रूपों में 16,108 महलों में भगवान ने रखा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऐसा कैपेबल हो, व्हाई नॉट? आप बिल्कुल, आप यू कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स, बट ही डिड नॉट हैव लिव इन विद एनीवन। सो राधा कृष्ण जो है वो साधारण, पहली बात तो लड़का लड़की नहीं है, जैसे हम लोग बायोलॉजिकल मेल बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं, तो भगवान बायोलॉजिकल मेल और राधा जी बायोलॉजिकल फीमेल नहीं। जैसा कि अभी अमोघ लीला प्रभु ने कहा कि राधा जी की शादी भगवान ब्रह्मा जी ने करवाई थी, तो यदि कुछ लोग नहीं मान रहे इस चीज़ को, तो वो ये भी देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने और राधा ने जो प्रेम की महिमा लोगों को दी है, उससे वो कुछ सीख सकते हैं कि कृष्ण जी ने अपने धर्म का पालन किया, इसी तरह से राधा जी ने भी अपने धर्म का पालन किया। तो अमोघ लीला प्रभु बिल्कुल ठीक कहते हैं। यदि आप इन प्रमाणों को देखें तो आप अपने रास्ते से कभी नहीं भटक सकते, क्योंकि भारत में जो वेदों की धरोहर है और उनका ज्ञान है, और ऐसे संत महात्मा जो हमें हमेशा भागवत सत्संग सुनाते हैं, तो हम ऐसे हिंदुस्तान के ऋणी हैं, आभारी हैं, क्योंकि दुनिया में किसी देश के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ऐसे मोर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।